हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। मैं दोस्तों आज आपको महाकाल की नगरी उज्जैन ले चलूँगी। उज्जैन में आपको ले जाके महाकालेश्वर जी के दर्शन करवाऊंगी। तो दोस्तों यह मैंने अपना टूर बाय बस पूरा किया है, जो कि एक स्लीपर बस थी जो मैंने गुड़गांव से बुक की थी और जो कि इंदौर तक जाती है और मुझे उज्जैन में ड्रॉप किया। तो दोस्तों उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। दोस्तों जैसे ही हम उज्जैन पहुँचे, हमने जाके वहाँ पे सबसे पहले मंदिर के आसपास ही रूम लिया और हम हो गए फ्रेश होने के बाद दोस्तों हम चले मार्केट की तरफ, बाज़ार की तरफ, जहाँ पे पूरा बाज़ार सजा हुआ था। भगवान के जयकारे बोले जा रहे थे और चारों तरफ ही आपको ऐसे मंदिर के टीका लगाने वाले, खाने के स्टॉल और होटल्स और पूजा की सामग्री और ये सारा सामान मिलेगा। तो दोस्तों हमने जाके वहाँ पे सबसे पहले ये टीका लगवाया। तो भैया ने हमें टीका लगाया, जिनको हमने 10 रुपये दिए। दोस्तों यहाँ पे आप आते ही आपको एक अलग सी शक्ति का अनुभव होगा। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप उज्जैन आइए। उज्जैन आने में कोई भी टेंशन नहीं है कैसी बात की। तो दोस्तों देखिए, ये हमने टीका लगवा लिया। उसके बाद हमने सामने से प्रसाद ले लिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रसाद लेने के बाद आप चप्पल यहाँ मत उतारना, क्योंकि गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में आपको मंदिर तक जाने में बहुत परेशानी हो जाएगी नंगे पैर। तो दोस्तों चप्पल पहन के आप प्रसाद लेके आगे कॉरिडोर के पास जाके जूते उतार सकते हैं। वहाँ जूता स्टैंड है, क्योंकि इतनी दूर पैदल जाना आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी और ये लोग बताते नहीं हैं इस बात को। तो दोस्तों आप अपने स्लीपर पहन के यहाँ पे आ जाइए और आगे कॉरिडोर के पास ही जूता स्टैंड है, वहाँ अपने जूते आप उतार दीजिएगा। अगर आपको वीआईपी एंट्री करनी है तो आप 250 रुपये दे सकते हैं और वीआईपी एंट्री कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों मैं आपको कहूँगी कि आप जनरल से ही एंट्री करना, क्योंकि 15 से 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट में आपका इतना आराम से नंबर आ जाएगा और इतने अच्छे दर्शन होंगे कि आप भी दोस्तों जैसे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है वैसे ही दर्शन होते हैं महादेव के। तो दोस्तों मैं आपको कहूँगी कि आप आएंगे तो आपको साक्षात दर्शन होंगे और बहुत ही अच्छे दर्शन होंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। और जैसे ही आप दर्शन करेंगे, क्योंकि वहाँ पे अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, दर्शन करने के बाद जैसे ही आप बाहर आएंगे तो आपको इस परिसर में, मंदिर परिसर में ही छोटे छोटे मंदिर दिखाई देंगे। जैसे कुछ मंदिर है, सपनदोष मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, माता का मंदिर है और भी कई प्रकार के यहाँ पे मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पे इस मंदिर से भी आप 100 रुपये के 4 सिक्के ले सकते हैं, जो अपने घर में रखने होते हैं चारों कोने में। तो दोस्तों आप आइए मंदिर में और यहाँ का एकदम माहौल आपको चेंज मिलेगा और आपकी आत्मा में एक अलग सी शक्ति महसूस होगी। तो दोस्तों देखिए, दोस्तों दर्शन करने के बाद आप कॉरिडोर की साइड से ही बाहर आएंगे, लेकिन कॉरिडोर में भी नहीं जा सकते क्योंकि धूप होती है। बाहर आने के बाद आप यहाँ पे कुछ लंच ले लीजिए। लंच में आपको यहाँ पे थाली मिल जाएगी, सात्विक थाली, जो कि 80 रुपये से स्टार्ट होकर 120 रुपये तक की है। उसके बाद आप अपने होटल आ जाइए और थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, क्योंकि धूप बहुत होगी इस टाइम में। तो आप आराम कीजिए और शाम को 4 बजे के करीब निकलिए। 4 बजे के करीब जब निकलेंगे तो आप एक रिक्शा कर लीजिएगा। रिक्शा वाला भैया आपसे 500 रुपये या 400 रुपये चार्ज करेगा और आसपास जितने भी मंदिर हैं सबके दर्शन करा देगा। तो दोस्तों चलिए मंदिरों में चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप आ जाइए, यहाँ पे कृष्ण जी की पाठशाला है, जहाँ पे उन्होंने 64 विद्या ग्रहण करी थी और किस तरह से ग्रहण करी थी उसका सारा यहाँ पे विस्तार में बताया गया है। एक कुंड है जहाँ पे नहाने का, स्नान करने की जगह है। दोस्तों इस कुंड पे भी आ सकते हैं आप और यहाँ से हर तरह के प्रकार के दोषों का, सपन दोष हो, किसी प्रकार का भी दोष है, बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर हो, उसकी भी यहाँ पे कुछ चीज़ें, दवाइयाँ मिलती हैं। तो दोस्तों उसके बाद हम आ गए दोस्तों उसके बाद आप आ जाइए मंगलनाथ मंदिर पे, जहाँ पे मंगल ग्रह से रिलेटेड मंदिर है। यहाँ पे पूजा पाठ कर सकते हैं। उसके बाद दूध चढ़ता है, यहाँ पे भी आप आ सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे लंगूर और गाय माताएं दिखाई देंगी, जिनको आप फल फ्रूट या कुछ भी खिला के थोड़ा सा पुण्य कमा सकते हैं। उसके बाद रिक्शे वाला भैया आपको ले चलेगा भैरवनाथ मंदिर पे। भैरवनाथ मंदिर पे जाके, जो कि वहाँ पे शराब चढ़ती है और शराब की दुकानें खुली रहती हैं, सामने ही है, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, शराब ले सकते हैं और भैरव बाबा को चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी कुछ शक्ति है भैरव बाबा की, जो कि सारे में रहती है। और आपको बता दूं कि भैरव जो
महाकाल देव हैं, उनके वो यहाँ के राजा हैं और यहाँ के सेनापति जो हैं वो भैरव बाबा हैं। तो दोस्तों दोस्तों उसके बाद आप आ जाइए गुफा में, जो कि गोपीचंद की गुफा है। 2 गुफाएं हैं इसमें। तो इस गुफा के अंदर जाते हुए आपको थोड़ा झुक के जाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी आपको शिव भगवान की दिखाई देंगे, शिवलिंग। पे ऑक्सीजन कम होती है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा सफोकेशन भी फील होगा। दोस्तों सबसे लास्ट वाली गुफा में जब आप जाएंगे तो अंदर आपको एक शिवलिंग दिखाई देगा और बिल्कुल कोने में बैठे एक महाराज दिखाई देंगे, जो कि आपको दिखाई नहीं देंगे। और एकदम मेरी तो चीख ही निकल गई थी वहाँ पे। तो दोस्तों उसके बाद हमने बाहर मंदिर के बाहर के भी दर्शन किए। और दोस्तों उसके बाद हम आ गए हैं गढ़काली माता के मंदिर पे, और जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ और अर्चना याचना चल रही थी। और देखो इस समय आरती हो रही थी दोस्तों। तो आपको बता दूं कि ये सारे मंदिर हमें रिक्शे वाले भैया ने ही घुमाए हैं, वही हमें सारे मंदिरों में ले जा गए हैं। दोस्तों इस टाइम तक 7:30 या 8 बजने वाले थे। और उसके बाद हम इस मंदिर के दर्शन करें, हमने गढ़काली माता के मंदिर के दर्शन करे, जिनकी बहुत बड़ी मान्यता है। उसके बाद रिक्शे वाले भैया ने हमें यहाँ पे छोड़ दिया और उसके बाद हम चले गए सिद्धि माता के मंदिर में। तो देखिए हर सिद्धि माता के मंदिर पे हम आ गए हैं, रिक्शे वाले भैया ने हमें यहाँ छोड़ दिया है। जैसे ही हम अंदर गए तो आपको बता दूं दोस्तों, हर सिद्धि माता के मंदिर में 2 प्रकार के ये जो दिए प्रज्वलित होते हैं, 2 खंभे होते हैं जिन पे दिए जलते हैं। और दोस्तों जैसे ही आप जाएंगे तो वो आपसे भी तेल चढ़वाएंगे, वहाँ पे आप तेल चढ़ा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, ढोल नगारे बज रहे होते हैं। दोस्तों एक अलग ही माहौल होता है, आप देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और आपका यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। तो दोस्तों देखिए कितनी अच्छी, मतलब इतना अच्छा मन लगता है कि हम ये सोचते हैं कि ये आखिर हम ये कौन सी दुनिया में आ गए हैं। तो दोस्तों देखिए आप क्या व्यू है यहाँ पे, क्या दर्शन होते हैं भगवान की। आपको फील होगा कि हाँ भगवान हमारे आसपास है, भगवान की ही सारी शक्तियाँ हैं और अपार शक्ति है। जय महाकाल दोस्तों, महाकाल बाबा की जय। तो दोस्तों इस पूरे उसमें दर्शन में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर कोई भी डाउट है तो मैं आपको और मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों कुछ भी खर्चा नहीं आता, आप स्लीपर बस करेंगे 1000-1200 रुपये का खर्चा स्लीपर बस का है, जो कि आपको रात में ही यहाँ पे उतार देगी। सुबह नहा धो के आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों कुछ भी आराम से खा पी सकते हैं और एक ही दिन के ट्रिप में आप दूसरे दिन वापस भी आ सकते हैं। तो दोस्तों आप ज़रूर आइए और मन बनाइए, किसी भी मंथ में आप आ सकते हैं, कोई भी टेंशन नहीं है। दोस्तों भोले बाबा की कृपा सबके ऊपर है। तो दोस्तों आइए और जय महाकाल। माता के मंदिर में जब तक आप बैठना चाहें बैठ सकते हैं। उसके बाद आप आ जाइए कॉरिडोर में, और कॉरिडोर रात के 10 बजे तक खुलता है दोस्तों। तो 8 बजे के बाद, 8:30 बजे के बाद आप कॉरिडोर में आइए। कॉरिडोर में घूमने के लिए आपको कम से कम 2-2.5 घंटा चाहिए। दोस्तों कॉरिडोर इतना अच्छा बना हुआ है कि बहुत ही अच्छा बना हुआ है। चारों तरफ लाइटिंग है और महादेव के हर रूप को दर्शाया गया है। सप्तऋषि दर्शाए गए हैं, महाकाल दर्शाए गए हैं और महादेव के हर रूप यहाँ पे दर्शाया गया है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई भी टेंशन मत लीजिए, बस आप मन बनाइए और आ जाइए। अब तो स्लीपर बस भी है, आपको रेल की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आसानी से आप स्लीपर बस में आइए और 12 घंटे के अंदर आपको बस उतार देगी। तो